कप्तान रोहित से रांची टेस्ट में एक नहीं दो नहीं हुई कुल 3 बड़ी गलतियां। रोहित की लचर कप्तानी के कारण रांची में हावी हुआ भारत पे बेसबॉल। तो गुरु, रांची टेस्ट का यहां पर दूसरा दिन चल रहा है और अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो बेसबॉल इस वक्त भारतीय टीम पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची की इस कठिन पिच पर बेसबॉल यानी कि इंग्लैंड की टीम ने 353 रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिए और ये जो स्कोर है भारतीय टीम की जो अनुभवहीन बल्लेबाजी है उसके लिए काफी नजर आ रहा है। ये स्कोर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी करके तो बनाया ही बनाया, लेकिन कप्तान रोहित की लचर कप्तानी के कारण भी संभव हो पाया है। रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी के दौरान यानी कि भारतीय टीम के फील्डिंग के दौरान एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 3 बड़ी गलतियां की हैं। उसी के बारे में, उन्हीं की लचर कप्तानी के ऊपर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उन 3 बड़ी गलतियों पर नजर और प्रकाश डालने वाले हैं। तो वीडियो में उन 3 बड़ी गलतियों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आती हो तो गुरु लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले सबसे बड़ी गलती पर नजर डाल लेते हैं। जो सबसे भयावह गलती कप्तान रोहित ने रांची टेस्ट के पहले दिन की वो ये कि डीआरएस लेने में उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। बहुत बड़े बड़े गलत उन्होंने फैसले लिए डीआरएस को लेकर, जिस कारण से भारतीय टीम ने पहले ही दिन अपने पूरे 3 के 3 रिव्यू गवा दिए और जब ऑली रॉबिन्सन आए क्रीज पर तो वो शायद 5 या 10 रनों पर आउट थे, मगर भारतीय टीम के पास डीआरएस उपलब्ध न होने के कारण वो सुरक्षित क्रीज पर आए और रूट के साथ मिलकर उन्होंने शतकी साझेदारी कर दी, जिस कारण से बेसबॉल जो 250 रनों पर 7 विकेटों के साथ संघर्ष कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि 300 का आंकड़ा तो बेसबॉल कदापि नहीं पार कर पाएगी, लेकिन रॉबिन्सन की शानदार जानदार अरशद की पारी कारण बेसबॉल ने 350 का आंकड़ा छुआ। रूट का जो साथी था वो रॉबिन्सन के रूप में मिला। वो हुआ कैसे? सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की लचर कप्तानी की वजह से कि डीआरएस लेने में उन्होंने शुरुआती क्षणों में बहुत जल्दबाजी की, बहुत गलत भैया अपीलों पर डीआरएस लिए गए और उसका खामियाजा भारतीय टीम ने अंत में जाकर भुगता। अगर बात करें दूसरे बड़ी गलती की तो ये जो शॉर्ट लेग का फील्डर रहा पूरे मुकाबले के दौरान, यानी कि इंग्लैंड के पूरे पहली पारी के दौरान कभी भी कैचिंग पोजीशन पे नहीं रहा। आप देख सकते हैं स्लिप का फील्डर इतना आगे था, यहां पर कैच जाना मुश्किल हो रहा था। रूट इतने सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, तो ये शॉर्ट लेग के फील्डर के पास कैच कैसे जाएगा जो इतनी दूरी पर खड़ा। यानी कि शॉर्ट लेग का जो फील्डर था वो कभी भी बल्लेबाज के ऊपर दबाव नहीं बना पाया और कभी भी बल्लेबाज के दिमाग में यह बात नहीं थी कि वो अगर डिफेंड करेगा तो बॉल शॉर्ट लेग के पास जा सकती है, कैच आउट हो सकते हैं, जिस वजह से रूट के डिफेंस में कभी भी भैया दोहरा मत नहीं था कि करें या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, क्योंकि उनको पता है कि शॉर्ट लेग का फील्डर बहुत दूर खड़ा है, वहां पर कैच जाएगा ही नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल रोकने के लिए खड़ा था, उसका कोई भी उपयोग या कोई भी फायदा भारतीय गेंदबाजों को नहीं हुआ। इनके बगल से रूट सिंगल निकाल लेते थे, आसानी से लेते थे और इस फील्ड पर इस रीजन में रूट ने बहुत सारे सिंगल निकाले। तो ये जो शॉर्ट लेग का फील्डर रहा उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया और ये टैक्टिकल मिस्टेक रोहित के कप्तानी में भैया इंग्लैंड के पहले दिन हमें देखने को मिला। तीसरी बड़ी गलती की बात करें तो कुलदीप यादव का प्रयोग यहां पर कप्तान रोहित ने रांची टेस्ट के पहले और दूसरे दिन नहीं किया, बहुत ही कम किया। मात्र 11 या 12 ओवर कुलदीप यादव ने पहले पारी में फेंके। आप समझ सकते हैं कि कोई स्पिनर मात्र 12 ओवर फेंका होगा, 2-3 स्पेल में उनकी गेंदबाजी आई होगी, यानी लंबे स्पेल भी नहीं मिले। रोहित भरोसा नहीं जता पाए कुलदीप यादव के ऊपर। और अगर हम तीसरे टेस्ट की बात करें तो ये हीरो थे। बेन डकेट इनकी गेंद नहीं समझ पा रहे थे, स्टोक्स के पल्ले गेंद नहीं पड़ रही थी, बेन फोक्स इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी गुगली पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही थी बेन फोक्स को।
रॉबिन्सन के खिलाफ ही इफेक्टिव साबित हो सकते थे अगर आपके पास कुलदीप जैसा चाइनामैन गेंदबाज है जो कि डिसीव कर सकता है अपने वेरिएशन से, खासकर रॉबिन्सन जैसे एक गेंदबाज जो कि बल्लेबाजी करना जानता हो। ऐसे खिलाड़ी को तो उसका प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए था कप्तान रोहित को, लेकिन कप्तान रोहित नहीं कर पाए। बहुत ओवर मोहम्मद सिराज से कराया, बहुत ओवर आकाशदीप से कराया, जडेजा के ऊपर स्टिक किया, लेकिन कुलदीप का प्रयोग नहीं किया गया। ये थोड़ी सी विडंबना रही कप्तान रोहित की कप्तानी में। बोन फोक्स भी कुलदीप को तीसरे टेस्ट में पढ़ने में नाकामयाब रहे थे, काफी कठिनाइयां महसूस हो रही थी, लेकिन बेन फोक्स के खिलाफ भी इनका प्रयोग नहीं किया गया, रॉबिन्सन के खिलाफ भी प्रयोग नहीं किया गया, जिस कारण से ये दोनों बल्लेबाजों ने रूट के साथ मिलकर शानदार 7 की साझेदारी की और भैया भारतीय टीम को इस मुकाबले में पीछे कर दिया है। तो ये जो 3 चूक हुई हैं, इसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रांची की जो पिच है वहां पर रन बनाना कठिन है, संयम भरी पारी खेलना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, और जो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर है भैया वहां पर बहुत ही कम अनुभव है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो अच्छा खासा टोटल बैच बॉल ने बना लिया है, रोहित की ये जो 3 गलतियां हैं, भारतीय टीम उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतेगी, या फिर भारतीय गेंदबाजी भारतीय टीम को फिर से वापस इस मुकाबले में कराएगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि रोहित की इन 3 कमियों की वजह से रांची टेस्ट भारत गवाएगी या फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी भारतीय टीम को वापस इस मुकाबले में लाएगी। मिलते हैं भैया अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।